नमस्ते। मैं हूं हाई कोर्ट, भारत की न्यायपालिका का वह मजबूत स्तंभ। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक मेरे बारे में प्रावधान दिए गए हैं। मैं राज्य का सर्वोच्च न्यायालय हूं। मेरे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं और मेरे ऊपर केवल सुप्रीम कोर्ट है। मेरा इतिहास अंग्रेजों के समय से शुरू होता है। 1861 हाई कोर्ट्स एक्ट के बाद भारत में पहले हाई कोर्ट स्थापित किए गए। यह कलकत्ता उच्च न्यायालय है, बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय भी। आज भारत में 25 हाई कोर्ट हैं जो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्य करते हैं। मेरे भीतर एक चीफ जस्टिस और कई अन्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। मेरे न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। मेरी दीवारों में सिर्फ कानून नहीं गूंजता, यहाँ लोकतंत्र की सांस चलती है। जब प्रशासन गलती करता है, जब अधिकार छीने जाते हैं, जब न्याय की उम्मीद टूटने लगती है, तब लोग मेरे दरवाजे तक आते हैं। भारत में हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट बनाया गया है। संविधान का आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। कुछ हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्यों के लिए भी काम करते हैं, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। मैं सुप्रीम कोर्ट के नीचे लेकिन राज्य की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था हूं। मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी है और जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भी। मैं सिर्फ मुकदमे नहीं सुनता, मैं सरकार के फैसलों को संविधान की कसौटी पर परखता हूं। मेरे अंदर चीफ जस्टिस होते हैं और कई अन्य जजेस। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह शक्ति दी गई है आर्टिकल 217 में। जज बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 साल जुडिशियल ऑफिस में रहा हो। लेकिन सिर्फ अनुभव काफी नहीं होता, निर्णय में संवैधानिक समझ और निष्पक्षता सबसे जरूरी होती है। हाई कोर्ट की पावर्स, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कुछ मामलों की सुनवाई सीधे मेरे पास शुरू होती है, विशेषकर फंडामेंटल राइट्स, इलेक्शन मैटर्स, रेवेन्यू केसेस, कंपनी लॉ डिस्प्यूट्स। These are the matters for the High Court. यानी कुछ मामलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर सीधे मेरी अदालत खुलती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील मेरे पास आती है। सिविल और क्रिमिनल दोनों अपील्स मैं सुनता हूं। अगर किसी को लगता है कि निचली अदालत ने कानून की गलत व्याख्या की, तो मैं उस निर्णय की समीक्षा करता हूं। मेरी सबसे ताकतवर संवैधानिक शक्ति है आर्टिकल 226। इस आर्टिकल के तहत मैं रिट जारी कर सकता हूं। यही शक्ति मुझे नागरिकों का असली रक्षक बनाती है। फर्स्ट है हाबियस कॉर्पस। जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंद किया जाता है, तब मैं कहता हूं, उस व्यक्ति को अदालत में पेश करो। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे मजबूत ढाल है। सेकंड है मैंडेमुस। जब कोई पब्लिक ऑफिसर अपना कानूनी कर्तव्य पूरा नहीं करता, तब मैं आदेश देता हूं, अपना काम करो। थर्ड प्रोहिबिशन है जब लोअर कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जाने लगे, मैं उसे रोक देता हूं। फोर्थ सर्टियोरारी है। अगर लोअर कोर्ट ने गलत फैसला दिया तो मैं उस आदेश को रद्द कर सकता हूं। फिफ्थ को वारंटो है। जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से पब्लिक ऑफिस पकड़ ले, मैं पूछता हूं, किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो? मेरे पास सिर्फ रिट पावर ही नहीं, बल्कि आर्टिकल 227 के तहत सुपरिंटेंडेंस पावर भी है। यानी राज्य की सभी निचली अदालतें मेरी निगरानी में काम करती हैं। मैं जुडिशियल डिसिप्लिन बनाए रखता हूं। लोकतंत्र में संसद शक्तिशाली है, लेकिन संविधान सबसे ऊपर है। अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है, तो मैं उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता हूं। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। यही शक्ति लोकतंत्र को तानाशाही बनने से रोकती है। मेरे आदेश का अपमान सिर्फ अदालत का अपमान नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की गरिमा पर हमला है। आर्टिकल 215 मुझे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है, इसलिए मेरे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्ति होती है। हर व्यक्ति अदालत तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू हुई। अगर किसी गरीब, शोषित या कमजोर वर्ग के अधिकारों का उल्लंघन हो, तो कोई भी व्यक्ति उनके लिए अदालत आ सकता है। यहीं से न्याय समाज तक पहुंचता है। लोग अक्सर पूछते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंतर क्या है? सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की सर्वोच्च अदालत है, लेकिन मैं राज्य स्तर पर संविधान का रक्षक हूं। मेरे फैसले राज्य की निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे भारत पर लागू होते हैं।
अगर कानून समझना है तो सिर्फ बेयर एक्ट मत पढ़ो, समझो। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, नेचुरल जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। क्योंकि अदालत सिर्फ कानून की भाषा नहीं पढ़ती, वह संविधान की आत्मा को समझती है। मुझे समझना है तो इन आर्टिकल्स को याद रखो। आर्टिकल 214, हाई कोर्ट्स इन स्टेट्स। आर्टिकल 215, द हाई कोर्ट is a court of record. Article 216 of the Constitution of India establishes the high courts. Uphold the law. Article 217, appointment of judges. Article 226 grants the High Court writ jurisdiction to enforce rights and ensure justice. Article 227, superintendents. Article 229, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट। ये सिर्फ नंबर नहीं है, यही भारतीय न्यायपालिका की रीढ़ है। मेरे कमरों में सिर्फ बहस नहीं होती, यहां संविधान और सत्ता आमने सामने खड़े होते हैं। कभी मैं सरकार को रोकता हूं, कभी नागरिकों को अधिकार दिलाता हूं। कभी मैं सरकार को रोकता हूं, कभी नागरिकों को अधिकार दिलाता हूं। मैं सिर्फ एक इमारत नहीं, मैं लोकतंत्र का संतुलन हूं। जब तक संविधान जीवित है, मेरी आवाज भी जीवित रहेगी।